कर्नाटक के घने जंगलों में एक गुफा और उसमें रह रही थी एक विदेशी महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ। ना घर, ना बिजली, ना कोई आधुनिक सुविधा। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें वहां देखा तो वो डरी हुई नहीं थी, बल्कि मुस्कुराती हुई बोली, हम मर नहीं रहे थे, हम तो खुश थे। ये कहानी है नीना कुटीना की, एक रूसी महिला जिसकी जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता। कुछ दिन पहले कर्नाटक के गोकर्णा इलाके में एक भूस्खलन के बाद जब पुलिस ने जंगल का निरीक्षण शुरू किया तो उन्हें एक गुफा में 3 लोग दिखे, एक विदेशी महिला और उसके 2 मासूम बच्चे। नाम था नीना कुटीना। उनके साथ थी उनकी बेटियां प्रिया 6 साल की और आमा 4 साल की। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि वो यहाँ क्यों रह रही हैं, तो नीना का जवाब चौंकाने वाला था। हम जंगल में जीना जानते हैं, बच्चे मर नहीं रहे थे बल्कि वो खुश थे। मैंने उन्हें मरने के लिए जंगल में नहीं लाया। नीना ने कहा कि उन्होंने दुनिया भर के 20 से ज्यादा देशों के जंगलों में जीवन बिताया है और ये उनके लिए नया नहीं है। शुरुआत में नीना अपने बच्चों के पिता के बारे में बात करने से बचती रही, लेकिन काउंसलर्स की मदद से उन्होंने खुलासा किया कि उनकी एक बेटी का जन्म गोवा की गुफा में हुआ था और बच्चों के पिता एक इजरायली बिजनेसमैन है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वो इजरायली नागरिक भारत में बिजनेस वीजा पर मौजूद है और FRRO ने उन्हें ट्रेस कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीना का वीजा 2017 में ही खत्म हो गया था, लेकिन नीना ने इस दावे को नकारते हुए कहा कि हाँ, वीजा खत्म हुआ है, लेकिन हाल ही में 2017 के बाद हम 4 देशों में गए और फिर भारत लौटे। अब भारत सरकार उन्हें और उनके बच्चों को वापस रूस भेजने की प्रक्रिया में जुटी है, जिसमें लगभग 1 महीना लग सकता है। नीना के पास रूस में एक और बच्चा है और भारत में ये 2 बेटियां। कोई उन्हें एक जिम्मेदार मां मान रहा है जो बच्चों को प्रकृति के करीब रख रही थी, तो कोई कह रहा है कि ये बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ था। गुफा में रहने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस कहानी ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या आजादी का मतलब ये है कि आप कानूनों से ऊपर हो जाएं, या क्या एक माँ का प्रेम उसे हर परिस्थितियों में जीने का साहस देता है? आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।